हेलो फ्रेंड्स। हाय, तुझे हाय करो, सब हाय करो। हेलो, ये हमारा जोजो है फ्रेंड। आप सब मेरे वीडियोस में मिल चुके हो जोजो को। मेरे पास एक यही मेल है, बाकी जो मेरे घर पे है वो सब फीमेल है। तो वही मैं अपने जोजो से मिलवाना चाह रहा था आपको। और भी है मेरे पास, अभी सारे आए हैं मिलने के लिए, तो दिखाता हूँ आज। बर्फी, इसी के बच्चे थे अभी अपने पास सारे, जो बर्फी के बच्चे गए हैं। अभी हमारे पास कोई पप्पी नहीं है, सारे पपीज इसके सोल्ड आउट हो चुके हैं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मेरा कि हम लोग जो नया पप्पी लेके आए हैं, डॉग लेके आए हैं, उसको खाना कैसे खिलाना है। खाने पे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये कि हमने नया पप्पी लिया है और उसको हम लेके आ रहे हैं, तो उसको हमें घर में क्या खाना देना है। दोस्तों, मैं अपने मेरे यहाँ से जो भी मेरे डॉग्स गए हैं, जिनको भी मैंने डॉग्स दिया है, मैं कोशिश करता हूं कि उनको एक हफ्ते का फूड देने का, मतलब 3 से 4 दिन का तो मैं देता ही देता हूं, पर मैं कोशिश करता हूं कि उनको एक हफ्ते का, मतलब मैं अपने घर से उन पपीज को खाना दूं। आप कहीं से भी कोई भी पप्पी लेके आए दोस्त, कहीं से भी लीजिए, किसी ब्रीडर से लीजिए, किसी शॉपकीपर से लीजिए, घर से लीजिए किसी के, फूड चेंज नहीं होना चाहिए उस पप्पी का, क्योंकि फूड अगर चेंज हुआ तो पप्पी आपको प्रॉब्लम करेगा। कोशिश कीजिए, मैं बता चुका हूं पहले भी, अगर आप कहीं से भी पप्पी ले रहे हैं, आप खुद जाके पप्पी लीजिए, क्योंकि दोस्तों जो पैसा है आपका है, हार्ड मनी आपकी है। अगर आप कोई पेट लवर हैं, डॉग लवर हैं, तो कोशिश कीजिए ज़्यादा दूर से पप्पी ना हो, मतलब 1 नाइट जर्नी, मैक्सिमम 1 नाइट जर्नी। क्योंकि ये जो छोटे पप्पी होते हैं, देखिए आपके पास तो पप्पी आ जाएगा, डिलीवरी हो गई, उस समय आपको पता नहीं चलेगा पप्पी को क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम है वो आपको 8 से 10 घंटे के बाद पता चलेगा। तब तक क्या है कि आप, जो भी डिलीवरी बॉय आया है, अगर आपने उसको पेमेंट करने के लिए बोला है, तो आप पेमेंट कर चुके होंगे, या आप ब्रीडर को, शॉपकीपर को पैसा दे चुके होंगे। और जनरली क्या होता है ना कि कोई भी हम पप्पी लेते हैं तो जनरली लोग कहते हैं कि पप्पी को 5-6 घंटे कुछ खिलाना मत। तो जब आप हम 5-6 घंटे उसको पप्पी को खिलाएंगे ही नहीं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि पप्पी को कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। और जब तक वो बंदा आपके घर से जा चुका होगा, तब आपको पप्पी का प्रॉब्लम पता चलेगा। तो आप कहीं से भी बच्चा लीजिए, कोशिश कीजिए वहां से जाके लीजिए, शॉपकीपर के सामने उसको बोलिए, भाई पप्पी को मुझे खाना खिला के दिखाओ। जो बच्चा आपके सामने खाना खा रहा है, वही बच्चा आपके घर पे भी आके खाना खाएगा। अगर बच्चा आपके सामने खाना नहीं खा रहा है, तो इसका मतलब कुछ दाल में काला है। तो मेरा यूट्यूब चैनल छोटा है, अभी मैंने 2 महीना ही हुआ है बनाए हुए। तो जो भी मेरे को 20 से 25 साल हो गया डॉग रखते हुए, डॉग के साथ मुझे 20 से 25 साल हो गए, तो मैंने कम से कम अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी मैंने इन डॉग्स के साथ बिताई है। तो मुझे, मतलब थोड़ी बहुत नॉलेज है, सीखने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है, पर थोड़ी बहुत मुझे नॉलेज है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने बताया, मेरे घर से जो भी पपी गया है, मैंने कोशिश की है कि उसको एक हफ्ते का खाना साथ में दूं। ताकि क्या होता है कि कई बार, जैसे मान लीजिए कोई हम पपी किसी को हमने दिया, उसके घर में वो चीज़ नहीं है, तो वो सब्स्टिट्यूट कुछ दे देंगे। जैसे अभी एक ले गए थे, तो मतलब हमने उनको बोला था आधा दूध आधा पानी देना मिला के, तो उन्होंने क्या किया, उस पप्पी को बोले हम पानी मिलाना भूल गए जी, हमने तो दूध दूध ही दे दिया। तो मैंने बोला नहीं नहीं, पप्पी को डायरेक्ट पूरा दूध नहीं दिया जाता है, पहले तो दूध अवॉइड करना है, दूध देना ही नहीं है पप्पी को। लेकिन अगर पप्पी को आप दे भी रहे हो, तो 40% पानी, 30 to 40% दूध, सॉरी 30 to 40% दूध, और 50 to 60% उसमें पानी होना चाहिए। क्योंकि जो पपीज होते हैं, जो इनका जो मदर मिल्क होता है वो अलग होता है, और जो हम गाय भैंस का दूध होता है उसमें अब मतलब साइंटिफिकली तो मैं उतना, मेरे को पता नहीं है, पर इतना मुझे पता है कि जो डॉग की जो मदर का मिल्क अलग होता है, जो हम इंसान मेरे ख्याल से यूज नहीं कर सकते होंगे। उसी तरह ये पपीज को भी अगर हम गाय भैंस का दूध डायरेक्ट दे देंगे, तो इनको डाइजेशन में दिक्कत होगी। इसीलिए जो भी, जहां से भी आप पप्पी ले रहे हो, वो
क्या फूड दे रहा है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनिशियली आप अपने घर में पपी को लेके आएंगे तो एक हफ्ता जो 10 दिन है उसको सेट होने में आपके घर पे टाइम लगेगा, और उसी एक हफ्ते में उस पप्पी का पूरा जीवन निर्भर करता है। दोस्तों, मैं पहले भी बता चुका हूं, 30 डेज जो बच्चा 30 दिन तक अपनी माँ का दूध पिया है या पी पाया है, वो बच्चा लाइफ टाइम कम बीमार पड़ेगा। जिस बच्चे ने अपनी माँ का दूध 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन ही पिया है, वो बच्चा लाइफ में उतना शायद हेल्दी ना रहे। बस बाकी तो अब देखिए आपके पालने के ऊपर है, आप उसको क्या डाइट दे रहे हो, आपका क्या तरीका है रखने का, उस पर डिपेंड करता है। पर कोई भी अगर आप डॉग ले रहे हैं, कहीं से भी ले रहे हैं, तो 40 डेज मिनिमम का पप्पी होना ही चाहिए। और ऐसा पप्पी आप लोग लें जो 30 दिन अपनी मदर का दूध पिया होता है। जनरली ब्रीडर्स या जो शॉपकीपर्स होते हैं वो, क्योंकि इनको रखना होता है ना, इनकी केयर भी तो करनी होती है। अब बच्चा शुशु भी करेगा, पॉटी भी करेगा, तो जनरली क्या होता है, ये ब्रीडर्स क्या होते हैं 25 से 30 दिन का बच्चा ले लेते हैं। सभी ब्रीडर नहीं, मतलब बहुत अच्छे अच्छे ब्रीडर्स भी हैं दुनिया में, पेट लवर भी हैं, डॉग लवर्स भी हैं। पर जो लोग चीट करते हैं, जो चीटिंग करते हैं, आपको बोलेंगे ये बच्चा 50 दिन का है जी, आप बच्चा होगा 35 दिन का। तो वो सब थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए, थोड़ा सा आपको मतलब इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी रहेगी, तभी आप कोई पप्पी लेके आए हो, उसकी अच्छी केयर करोगे। तो मतलब मेरा जो पहला वो है कि डॉग को क्या खाना देना है। तो आप जहाँ से वो पप्पी लेके आए हो वो क्या फूड दे रहे हैं, कम से कम आपको 10 से 15 दिन वो फूड चेंज नहीं करना है। एक बार वो पप्पी आपके साथ मिक्सअप हो जाए, आपके साथ घुल मिल जाए, उसके बाद आप फूड चेंज कर सकते हो। लेकिन फूड कैसे चेंज करना है, जैसे मेरे पास, मैं अभी ड्रोल्स का फोकस दे रहा हूँ। तो जैसे अगर पप्पी 10 दिन खा रहा है, पप्पी अगर 10 दाना आप उसको दे रहे हो ड्रोल्स का, तो उसमें 2 या 3 नया फूड आप जो उस पप्पी को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हो, 2 या 3 फूड उसको धीरे धीरे, उसको डे बाय डे, पहले दिन दो दाना, मतलब 10, 2, 12, सेकेंड डे 3 दाना, 4 दाना, 5 दाना, और मतलब जो फूड आप जहाँ से लाए हो वो फूड धीरे धीरे कम करना है, और जो फूड आप उसको देना चाह रहे हो वो फूड आपको धीरे धीरे बढ़ाना है। तो ये तो तरीका है पपी को फूड पे कैसे आप स्विच ओवर कर सकते हो। उसके बाद अच्छे वेटनरी को कंसल्ट करना है, क्योंकि इनिशियली एक बार फर्स्ट टाइम तो पपी का रूटीन चेकअप कराना आपको चाहिए किसी अच्छे वेटनरी से, क्योंकि आप कहाँ से पपी लेके आए और पपी आपके पास रहने वाला है, तो एक रूटीन चेकअप तो कराना ही है। वो जब आप वैक्सीनेशन कराने के लिए जाएंगे अपने पपी को, तब आप करा सकते हैं रूटीन चेकअप पपी का, मतलब उसका वेट वगैरह। दोस्तों, इनका क्या है ना, इनको डिवॉर्मिंग वगैरह, मतलब कीड़ों की दवाई इनको डॉग्स को बहुत मतलब अलग अलग देना है। अगर आपका डॉग नॉन वेजिटेरियन है तो उसको अलग तरीके से डिवॉर्मिंग देनी है, अगर आपका डॉग वेजिटेरियन है तो उसका एक अलग तरीका है, वो अलग टॉपिक है, उससे हम दूसरा टाइम वीडियो बनाएंगे। पर अभी सिर्फ हम खाने का है। नया पपी लेके आए हैं, उसका फूड चेंज नहीं करना है, फूड चेंज करना है तो धीरे धीरे धीरे, मतलब एक हफ्ते में उसको नया फूड देना है। डॉग्स को जो जीभ होता है ना, टंग में ना कोई टेस्ट नहीं होता, उनको टेस्ट पता नहीं चलता डॉग को। मतलब जैसे हम लोग हैं, हमारे जीभ में, वो हमने पढ़ा होगा साइंस में, अलग अलग, या ये यहाँ से खट्टा महसूस होता है, यहाँ से मीठा महसूस होता है, ऐसे हमारे जीभ में अलग अलग तरीका है। लेकिन डॉग को शायद खट्टा मीठा समझ नहीं आता है शायद, इसीलिए डॉग को नमक नहीं देना है। मीठा डॉग के लिए जहर है। अगर आप अपने डॉग को चीनी, मीठा बिस्किट, या मेरे भाई बहुत सारे मैंने भाइयों को देखा है स्ट्रीट डॉग्स को, वो लोग मीठा वाला बिस्किट देते हैं। तो ना मीठा दे ना नमकीन दे, एक ब्रिटानिया का आता है, मतलब बिना स्वाद वाला, वैसा बिस्किट अगर कोई भाई सेवा करना चाहते हैं तो वैसा दे सकते हैं आप, मतलब फीका, मतलब ना मीठा ना नमकीन। तो मीठा तो इनके लिए जहर समान होता है, और नमक, चीनी, पराठा, तेल वगैरह, क्योंकि हम लोग पराठे वगैरह खाते हैं, पर हम डॉग्स को हमें पराठा नहीं देना चाहिए। पपी आप लेके आए हैं, इनिशियली जो पपी की ग्रोथ है वो 1 साल तक होती है। 1 साल के बाद
पप्पी को जितना एडल्ट बनना है, 6 महीने से 1 साल के बीच में पप्पी पूरा एडल्ट बन जाता है। 1 साल तक पप्पी को आप जितना हेल्दी खाना दे सकते हैं उतना अच्छा है। 6 महीने तक तो जैसे अब हम लोग हैं, हम तो डॉग फूड ही देते हैं। 6 महीने तक पप्पी को सिर्फ डॉग फूड ही देना है, क्योंकि डॉग फूड में जो कंपनियां, जो रॉयल कैनाइन है या ड्रोल्स है, कैनाइन ग्रीक है, मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन डॉग फूड की जो कंपनियां हैं वो लोग उसमें विटामिन, मिनरल्स, जो जो डॉग्स को ज़रूरत है वो सारी चीज़ें उस फूड में बना के वो लोग देते हैं। तो 6 महीने तक पप्पी को सिर्फ आप डॉग फूड ही दीजिए। आप जहां से लेके आए हैं वहां से तो 1 हफ्ता 10 दिन तक वही फूड दीजिए। अगर वो खिचड़ी देते थे, रोटी देते थे, दलिया देते थे, मतलब वॉट एवर, मतलब जो भी, जैसे अब हम लोग सैरेलैक प्लस फूड देते हैं अपने बच्चे को। जितने भी मेरे बच्चे मेरे घर से जाते हैं मैं सबको एक सैरेलैक का पैकेट देता हूँ, ताकि कोई उसमें छेड़खानी ना हो मेरे बच्चे के खाने में। तो जहां से भी आप पपी ला रहे हैं, क्या उनको दिया जा रहा है, 1 हफ्ता 10 दिन तक आप उसको देखिए। और उसके बाद अब कोई भी डॉग फूड जो भी आपका पॉकेट फ्रेंडली है, जो भी आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है, पेडिग्री भी बहुत अच्छा है, जो भी मतलब आपका रॉयल कैनाइन सबसे महंगा है, बहुत कॉस्टली है, पर उसका रिजल्ट भी थोड़ा सा इन फूड से हिसाब से थोड़ा सा अच्छा, 19 से 20 है। दोस्तों, डॉग फूड में सिर्फ 19 से 20 का ही फर्क होता है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं रॉयल कैनाइन दे रहा हूं तो मेरा एक बच्चा 10 किलो का है, अगर कोई ड्रोल्स दे रहा है तो उसका बच्चा 5 किलो का है। इतना फर्क नहीं। फर्क पड़ता है आपके उसको कैसे, आपकी दिनचर्या है, उसको कैसे आप साफ सफाई से रख रहे हो। जो भी मालिक है उसका कोशिश करना है मालिक को ही खाना खिलाना है डॉग को। ये एक बहुत अंदर की बात है। अगर आप अपने पेट को, अपने जानवर को अपने हाथ से खाना खिलाते हैं, दोस्तों ये जो डॉग्स होते हैं ना, इनको स्मेल, ये बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। अब कोई बोलेगा ये आपने नई बात बताई कि डॉग बोल नहीं सकते हैं। हाँ, हमें आपको लगता है कि ये बोल नहीं सकते, लेकिन ये नहीं बोलते हुए भी बहुत कुछ समझाते हैं। ये जिनके पास डॉग हैं, जो पेट लवर्स हैं, वो इस मेरी बात से समझेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि ये बोलते नहीं है, बेशक ये बोलते नहीं है, पर इनको कब क्या चाहिए, इनको कब किस चीज की जरूरत है, ये आपके घर में जिसके साथ अटैच है, जो इनका ओनर है, उसको ये सब चीज बताते हैं, हर चीज। मैं अगर अपने डॉग्स के बारे में बताना स्टार्ट करूंगा तो ये घंटों वीडियो चलेगी। तो कहने का मतलब उतना लंबा हमें बनाना नहीं है। डॉग को नमक नहीं देना है, मीठा नहीं देना है, चॉकलेट बिल्कुल नहीं, घर में चॉकलेट्स नहीं देना है। चॉकलेट्स इनको बहुत नुकसान करता है। चॉकलेट नहीं देना है, मीठा बिस्किट नहीं देना है, कोई भी सीड्स वाला, कोई भी ऐसा फ्रूट जिसमें सीड्स हो, जैसे एप्पल है, एप्पल का सीड नहीं देना है। खीरा है, खीरा का बीज नहीं देना है, टमाटर का बीज नहीं देना है। कोई भी जो बीज वाला है, वो ऐसा कहते हैं कि ये बीज डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और फिर इनके किडनी में इश्यू होता है लॉन्ग टर्म में। अगर हम अपने डॉग को सीड्स वाला फ्रूट्स दे रहे हैं, आप कोई वेजिटेबल दे रहे हैं, आप वेजिटेबल दीजिए, खीरा दीजिए, खीरे में से बीज निकाल लीजिए, गाजर दीजिए, मूली दीजिए, पंपकिन इनके दांतों के लिए बहुत हेल्दी होता है और उससे इनकी दांतों की अच्छी मसाज भी होती है। आप पंपकिन दे सकते हैं। कुछ भी मतलब फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स दीजिए, बट उसमें सीड्स ना हो। बीज वाला फ्रूट्स इनको या बीज वाला वेजिटेबल इनको नहीं देना है। नया पप्पी को आप दिन में 3 से 4 बार खाना दीजिए। जो नया पप्पी आप ला रहे हैं, कब तक दीजिए? 3 महीने तक, 3 मंथ्स तक। नए बच्चे पप्पी को आप 3 महीने तक 3 टाइम दीजिए। 3 महीने के बाद आप 2 बार कर दीजिए, सुबह और शाम। मैं अपने डॉग्स को सुबह के टाइम डॉग फूड देता हूँ। अभी मैं कैनाइन ग्रीक का दे रहा हूँ, इससे पहले मैं रॉयल दे रहा था, उससे पहले मैं ड्रोज देता हूँ। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि एक कंपनी का फूड लंबे समय तक अपने डॉग को नहीं देना है। कई बार हम तो जी अपने डॉग को ड्रोल्स ही दे रहे हैं, पता चला आप जिंदगी भर उसको ड्रोल्स ही खिला रहे हो। बिल्कुल नहीं। एक कंपनी का अगर डॉग फूड आप अपने कंटिन्यू खिला रहे हो, उससे भी आपके डॉग को प्रॉब्लम होती है। घर का खाना, हेल्दी खाना सबसे बेस्ट है। मैं वही बता रहा हूँ। सुबह के टाइम में मैं अपने जो डॉग्स को डॉग फूड देता हूँ और शाम के टाइम पे, इवनिंग टाइम पे
मैं अपने डॉग्स को घर का खाना देता हूँ, होम होम फूड। मैं घर का खाना क्या देता हूँ वो अलग हम वीडियो पे डिस्कस करेंगे। पर घर का खाना देने से डॉग ज़्यादा हेल्दी होता है, फूड भी देने से हेल्दी होता है, लेकिन ज़्यादा फूड पे रखना मेरे ख्याल से एडवाइजेबल नहीं है। बाकी आप एक बार वेटनरी को कंसल्ट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, कि अगर आप अपने डॉग को सिर्फ हम फूड पे ही रखना चाहें तो रख सकते हैं। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो सिर्फ डॉग फूड पे रखते हैं, लेकिन घर का खाना ज़्यादा हेल्दी होता है डॉग्स के लिए। मेरी बर्फी फ्रूटी, आप मेरे चारों डॉग्स को देख सकते हैं, मतलब भगवान की दया से ठीक ठाक है। तो बस मीठा नहीं देना है, नमक नहीं देना है, और डॉग फूड मैं एक टाइम देता हूँ, एक टाइम शाम को खाना देता हूँ। एक मल्टीग्रेन चपाती आती है, वो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे। गेहूं का नॉर्मल आटे की रोटी भी आप दे सकते हैं, पर वो इतना हेल्दी नहीं है। तो हम एक हेल्दी अपने डॉग्स के लिए आटा पिसवाते हैं, फिर हम उसको देते हैं अपने डॉग्स को। तो वो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं। और इतना अगर आपने मेरे वीडियो को देख लिया है, तो अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से ही मेरा जो मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो अगर आपने इतना मेरा वीडियो देख लिया है तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे।